सैफू गांव का लड़का था जो हमेशा शहर में जाना चाहता था। सैफू शहर में आता है, अपनी आंखों में चमक और दिल में बड़े सपने लिए। उसे जल्दी ही अपना पुराना दोस्त रियाज मिलता है। रियाज शहर का एक जाना माना और बड़ा कारोबारी था, जिसकी शानो शौकत देखकर हर कोई प्रभावित होता था। रियाज सैफू को अपने साथ कारोबार में शामिल करने का प्रस्ताव देता है और सैफू बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। उसे लगता है उसका जीवन बदल जाएगा। शुरुआती दिन में काफी रोमांचक थे। रियाज बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मुनाफा और भविष्य की सुनहरी तस्वीरें दिखाता था। सैफू दिन रात मेहनत करता, रियाज के हर आदेश का पालन करता। उसे लगता था कि एक दिन सफल टीम का हिस्सा कारोबार में भी कमाएगा, लेकिन रियाज कभी भी हिसाब किताब के मामले में कोई हिसाब नहीं रखता था। हिसाब कागजात की कोई वैल्यू नहीं। सैफू को यह बात थोड़ी अजीब लगती थी, पर रियाज की चिकनी चुपड़ी बातों पर उसे पूरा भरोसा था। एक दिन रियाज के दफ्तर में देर रात तक काम करते हुए सैफू को कुछ दस्तावेज मिलते हैं। गलती से रियाज उन्हें मेज पर ही छोड़ गया था। सैफू उन्हें देखता है और जो कुछ सामने आता है वह उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उन दस्तावेजों में पता चलता है कि रियाज बड़ा कारोबारी वास्तव में अवैध गतिविधियों में शामिल था। सैफू को विश्वास नहीं हुआ। जिस दोस्त पर उसने आंखें मूंद कर भरोसा किया था वह इतना बड़ा अपराधी निकला। उसे याद आया कि रियाज अक्सर रात के अंधेरे में अनजान लोगों से मिलता था। वह सिर्फ रियाज का एक मोहरा था, जिसे अनजाने में कुछ अवैध धंधे में इस्तेमाल किया जा रहा था। उसे डर लगा कि अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो वह भी इस दलदल में फंस जाएगा। अगली सुबह बिना किसी को भनक लगे सैफू ने चुपचाप अपना थोड़ा बहुत सामान पैक कर लिया। उसने रियाज के दिए हुए सारे महंगे कपड़े और सामान छोड़ दिए, क्योंकि वह किसी भी ऐसी चीज़ को अपने साथ नहीं रखना चाहता था जो उसे रियाज से जोड़े। बटवे में बचे हुए 1000 रुपये लेकर वह आधी रात को ही रियाज की आलीशान महल से निकल गया। शहर की गलियों उसे काट रही थी। हर परछाई में उसे रियाज के आदमी नजर आ रहे थे। वह जानना चाहता था कि रियाज उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। बस स्टैंड पहुंचा, जहां सुबह की पहली बस का इंतजार कर रहा था। उसकी धड़कनें तेज थी और पसीना छूट रहा था। बस में बैठते ही उसने खिड़की से बाहर देखा, मानो हर गुजरते पल के साथ वह हर भयानक सपने से दूर जा रहा हो। 2 दिन और 1 रात का लंबा सफर तय करने के बाद इस दौरान वह ना ठीक से सो पाया। बस में बैठा हर आदमी उसे शक की नजर से देख रहा था। बस उसके गांव के पास एक छोटे से कस्बे में रुकी। सैफू ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बस से उतरते ही उसने देखा कुछ अनजान लोग जो शहर के लगते थे एक पुरानी जीप में बैठे उसे देख रहे थे। सैफू का दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि रियाज ने उसे ढूंढ लिया है। वह घबराकर फौरन स्टैंड पर भागा और गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ा। उसे लगा कि गांव की गलियां और खेत उसे सुरक्षा दे सकते हैं। वह भागता रहा, सांस फूलने लगी थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पीछे से जीप की आवाज़ और हॉर्न की तीखी छावनी उसके कानों में गूंज रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं।